प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है फिर से वचन की सेवकाई के लिए ना। वचन की सेवकाई के लिए स्वागत इसलिए मतलब वचन सुनना बड़ा कठिन है और वचन में स्वागत इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक बैठें, कोई भी सोना नहीं है ना। चर्च में अभी हम बैठे हैं तो मैं सोच रहा था कि पिछले सालों में जब हम बैठते थे तो यहाँ पे बैठ के उबलते थे, क्या होता है ना, गर्मी बहुत होती थी। तो गर्मी अभी भी बाहर बहुत है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, प्रभु हमारे कलीसिया को आशीषित करता जा रहा है ना। चीज़ें होती जा रही हैं हमारे पास, है ना। जहाँ एक एसी था अभी 2 एसी हो गया। हालेलुया। तो अभी हमें लग रहा है कि हम जो है गर्मी में नहीं, आराम से बैठे हैं, तो आराम से बैठ के वचन सुनना है। हालेलुया, है ना। प्रभु की सेवा के लिए हम जो देते हैं, प्रभु के सेवा में वो इस्तेमाल होता है, प्रभु की कलीसिया में वो इस्तेमाल होता है, तो वो सबके लिए आशीष की बात है। हालेलुया। तो आज हम बैठे हैं, आराम से बैठ के हम वचन सुन सकते हैं, है ना। जब हमारे जीवन में आशीषें आती हैं, कई बार वो आशीषें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होने का भी कारण बन जाती है कि नहीं। हालेलुया, है कि नहीं। जब सहूलियतें बढ़ जाती है तो हम कई बार, है ना, गर्मी में तो नींद नहीं आता था, लेकिन अभी अच्छा मौसम है तो अच्छा नींद भी आ सकता है। तो नींद से बचिएगा, वचन को ध्यान से सुनना है। आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं? वचन सुनने, प्रभु का वचन सुनने, प्रभु के वचन से सुनने के लिए। और प्रभु का वचन हमारे लिए सब कुछ है। हालेलुया। तो उस वचन की ओर ध्यान लगाना बहुत ही ज़रूरी है। हम सभी निकालेंगे थोड़ी देर के वचन के मनन के लिए। प्रेरितों के काम 5वें अध्याय का 42वां वचन इस प्रकार कहता है, और प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु मसीह है वे ना रुके। हालेलुया। यहाँ पर बहुत ही, अगर हम इस वचन को शुरू से पढ़ें तो हम समझ सकते हैं। यहाँ पर लिखा कि वे ना रुके, लेकिन रोकने वाले सारे कार्यक्रम ऊपर हो रहे थे, है ना, कि उनको रोका जा रहा था, आगे से ये नहीं करना है ना। मारा भी गया, पीटा भी गया, फिर भी वचन कहता वे ना रुके। हालेलुया। और किस चीज़ के लिए वो ना रुके? सुसमाचार सुनाने से वे, है ना, उस परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने से वे ना रुके। हालेलुया। तो आज जिस परमेश्वर की उपस्थिति में हम और आप हैं, उस प्रभु का सुसमाचार जो इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ, है ना, मनुष्य के उद्धार का कारण हुआ, वो सुसमाचार जब इस पृथ्वी पर, है ना, यीशु मसीह का आगमन हुआ, यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के लिए अपने आप को दे दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। वो मारा गया, गाड़ा गया, हम सभी जानते हैं उस विषय को। मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, और है ना, आज भी वो हमारे लिए स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर हमारे लिए बैठ के क्या करता है ना, वाद विवाद करता है हमारे जीवनों के लिए आज भी, है ना। और उस प्रकार उसने अपने शरीर में सब कुछ हमारे लिए सह लिया, वचन कहता है। तो उस यीशु मसीह का सुसमाचार मनुष्य के जीवनों में उद्धार को लेकर के आया। हालेलुया। और वो सुसमाचार उस समय से आज तक ये सुसमाचार रुका नहीं है। इस सुसमाचार को रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई, बहुत सारे रोकने के कार्यक्रम हुए, मारा गया और बहुत पीटा गया, बहुत सताव दिया गया, फिर भी ये सुसमाचार रुका नहीं। हालेलुया। कारण ये सुसमाचार कोई साधारण समाचार नहीं है। हालेलुया। ये सुसमाचार मनुष्यों के उद्धार का कारण है ना। नाश होने वाले पाप के जालों में फंसे हुए, अंधकार में पड़े हुए लोगों के लिए छुटकारे का कारण है। हालेलुया। और जो कहता परमेश्वर की योजना के तहत है। हालेलुया। तो परमेश्वर की योजना को कोई टाल सकता है क्या? कोई नहीं टाल सकता। परमेश्वर ने अगर कुछ योजना बनाई है, परमेश्वर कुछ कार्य करना चाहता है, उस कार्य को कोई रोक नहीं सकता। और परमेश्वर क्या चाहता है ना। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है?
पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्रता में ही वास करता है। हालेलुया। और हमारे और आपके जीवनों को पवित्र करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि हम और आप, वचन कहता है, हम उस महिमा से रहित थे, हम पापों के गुलामी में थे, श्रापों में थे। हमारे लिए पाप का बलिदान बन के कौन आया? प्रभु यीशु मसीह आया। हालेलुया। और वो यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस की मृत्यु को उसने सहा है। मतलब हम और आप जिस पापों के गुलामी में थे, उस पापों की गुलामी से आजाद करने के लिए वो यीशु आया, और उसका मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना मेरे और आपके लिए भी उस गुलामी से हमें आजाद करता है। हालेलुया। अगर हम विश्वास करते हैं उस यीशु पर, हालेलुया, हम जब विश्वास करते हैं उस यीशु ने, है ना, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, हम जब ये विश्वास करते हैं वो यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया है, और जब हम विश्वास करते हैं उस यीशु पर, तो हमारे जीवनों में भी हम उस पापों से क्षमा क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। हालेलुया। और हम भी कहते हैं ना कि हम जो थे फिर हम वो नहीं रहते, बल्कि हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हालेलुया। हम क्या कहते हैं हाँ, नए सिरे से जन्म लेना। पिछले संडे शायद मैंने यही प्रचार किया था कि नए सिरे का जन्म, है ना। तो हम और आप नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। तो अगर वो, उसके बगैर कोई भी स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं होगा, यही प्रचार मैंने किया था। तो अगर ये है तो आज हम और आप इस चीज को जान ले, उस नए सिरे का जन्म हमें देने, उसके अनुसार अपने जीवनों को आगे बढ़ाना बहुत, हालेलुया। हम और आप जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया, हमारे जीवनों में कार्य किया, उस यीशु मसीह का अद्भुत कार्य हमारे जीवनों में प्रकट हुआ कि हम और आप उस उद्धार में शामिल हो पाए। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि, है ना, ये एक बड़ा विषय है कि हमने उद्धार पा लिया या हम उद्धार के उस प्रोसेस में है ना। बहुत अलग अलग शिक्षाएं हैं, है ना, कि सल्वेशन इज सिक्योर, और जो आपका उद्धार सुरक्षित है एक तरह से, या हम तो अगर बहुत सारी तरह की इस प्रकार की सोचें हैं, लेकिन हम उस सब विषयों पे नहीं जाना चाहते। हालेलुया। हम उन सब चीज़ों में ना तर्क वितर्क से कोई लाभ नहीं है, वचन कहता। तो हम और आप जिस परमेश्वर की उपस्थिति में इस बात को हम जान लें कि हमारा जो उद्धार है उस यीशु मसीह के ही जरिए है। हालेलुया। वचन कहता कोई और नाम है ही नहीं मेरे और आपके जीवन में, है ना। इस हमारे जीवनों में उद्धार का कारण केवल यीशु मसीह ही है। हालेलुया। तो हम और आप जब उस बात को जानते, एक बात समझना है कि हमारे जीवनों में जो प्रकट हुआ है वो कोई छोटी बात नहीं है। हालेलुया। और ये परमेश्वर की बड़ी योजना में है, और आप उस प्रभु का धन्यवाद करें, हम और आप भी उस परमेश्वर की योजना में हैं। हालेलुया। किसी को डाउट है मैं परमेश्वर की योजना में हूं कि नहीं हूं? हालेलुया। आप परमेश्वर की योजना में हैं, इसीलिए आप यहां बैठे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, परमेश्वर की संगति में आप बैठे हैं। अनेक हैं जो बाहर घूम रहे हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आज आप यहाँ बैठे हैं या आप प्रभु यीशु के संतान हैं, आपने उस यीशु को पाया है, तो ये परमेश्वर की योजना है और आपके जीवनों में वो प्रकट हुआ है, इसीलिए आप हैं। हालेलुया। तो हम और आप उस परमेश्वर की योजना में हैं, इसलिए उस प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। हालेलुया। और ये हमारे जीवन में बड़ी श्रेष्ठ बात है। इस संसार में हम कुछ भी पाले, वो जिस चीज को हमने पाया है वो बेशकीमती है, उसकी तुलना आप किसी और चीज से नहीं कर सकते। हालेलुया। और यही बात हम यहाँ पर प्रेरितों के काम में जब पढ़ते हैं, इस बात को हम समझ जाते हैं कि चेले लोग जिस आत्मा के सामर्थ को प्राप्त किए, उस सामर्थ में जब वो आगे बढ़ने लगे, उनको मारा गया, सताया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी वो सुसमाचार बांटने से कहीं पे भी, उस यीशु का प्रचार करने से कहीं पे भी रुके नहीं। हालेलुया। ऐसी कौन सी बात है जो हमारे जीवनों में प्रकट होगी तो हमारे जीवनों में कैसे भी चीज़ों का सामना हम कर पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। है ना। कुछ ऐसा तो यहाँ पर उन चेलों ने पाया है कि नहीं पाया है ना। कई बार इंसान जोश में कुछ चीज़ें करता है, लेकिन एक डंडा पड़ जाए और वो आगे बोला जब नहीं करना है तो क्या होगा, फिर वो कभी भी करेगा। उसे मालूम है फिर से डंडा मिलेगा तो वो कभी भी करने
नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम जो बात देख रहे हैं, उन्हें मालूम है वो मारे जाएंगे, सताए जाएंगे, पीड़ा उन्हें सहना पड़ेगा, फिर भी उस सुसमाचार को बांटने से वो कहीं पे भी नहीं रुके। हालेलुया। आप इस प्रेरितों के काम में आगे और कई वचनों को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर आप उस चीज को देख सकते हैं। प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में जब हम आते हैं, उसके 46वें वचन को जरा पढ़िएगा। हाँ, देखिए यहाँ पर जो प्रभु के लोगों का एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर लिखा है कि वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे। हालेलुया। क्या लिखा है? प्रभु के लोगों के बारे में कहा कि एक मन होकर के प्रभु के भवन में वो इकट्ठा होते थे। हालेलुया। उनको एक मन करने वाला कौन है? हैं? परमेश्वर का आत्मा। अगर हम वहां पे देखें तो उस पवित्र आत्मा का सामर्थ जो पेंतिकोस्त के दिन में उतरा, उस सामर्थ को उन्होंने पाया। फिर उसके बाद वो उनके जीवन की अगुवाई को आप देखें, वो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग भूमिका से हैं, अलग अलग रहने वाले, अलग अलग प्रकार के भोजन करने वाले, अलग अलग तरीके के लोग, लेकिन सब एक मन होकर के एक ही तरीके से चलने लगे। है कि नहीं? क्या लिखा पहले शताब्दी के कलीसिया के बारे में? क्या वो यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने सब कुछ अपना बेच बाच करके क्या किया? प्रेरितों के चरणों में। ये कोई आसान बात है ना? जब हम यहाँ पे अभी 50 लोग बैठे हैं, है ना, अगर 50 लोग यहाँ बैठे हैं, हम 50 लोग 50 सोच विचारधारा के हैं, है कि नहीं? लेकिन जब आत्मा का कार्य हमारे अंदर होता है, हम तो बाहर के लोगों की तरह, हम और आप जब आत्मा का कार्य में हमारे जीवनों में होता है, तो हम क्या हो जाते हैं? एक मन के हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि आत्मा जब कार्य करेगा, वो अलग अलग प्रकार से नहीं। देखिए, आपको एक उदाहरण मैं बताऊंगा। ये बाइबल, ये आपको एक बात बताऊं, है ना, हमारे जीवन में बाइबल का महत्व तो बहुत है कि नहीं है? हमें आगे चलने के लिए, जीवन जीने के लिए जो लिखित रूप से अगर कुछ मिला है तो क्या है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है, और इस वचन से ही हमें सब कुछ परखना है, जांचना है, और उसके अनुसार आगे बढ़ना है ना। बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, ऐसा करो ऐसा करो, बहुत सारी चीजें आप सुनेंगे, लेकिन वचन से आपको जांचना है क्या ये सही है कि नहीं सही है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि हमारे यहाँ पर वचन में जिस प्रकार कहता कि उस जो पुराने नियम, नए नियम में जब हम यहाँ पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, कि जब वो आत्मा का सामर्थ उन पर उतरा, तब वो सब क्या हो गए? एक मन में चलने लगे। उनके एक मन, परमेश्वर उनके जीवनों के द्वारा कार्य करने लगा। आज की कलीसिया में हम और आप भी जब एक मन होते हैं, तो परमेश्वर बड़े बड़े कार्यों को, हालेलुया, तो हमें एक मन रहना है। हालेलुया। परमेश्वर की कलीसिया कैसे रहना है? एक मन रहना। जब हम एक मन, एक चित होकर के किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं या उस प्रभु को पुकारते हैं, वो परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। तो हम और आप उस प्रकार एक मन होकर के चलना बहुत ही जरूरी है। और हमने यहां पर जो पढ़ा, प्रेरितों के काम, कौन सा वचन पढ़ा था अभी? 2 का 46 को हमने पढ़ा। यहां पर इस प्रकार लिखा है कि वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। और आगे कहता है कि उस प्रकार वो जो परमेश्वर की उपस्थिति में वो इकट्ठे होते थे। तो सबसे बड़ी बात जो हम उनको देखें, तो ये कोई साधारण बात बिल्कुल भी, मैं उदाहरण बता रहा था, हम लोग 50 लोग यहाँ पर हैं, 50 लोग 50 सोच विचारधारा के साथ हम यहाँ पर हैं, लेकिन हमें एक करने वाला कौन है? परमेश्वर की आत्मा। इसलिए उस आत्मा के अगुवाई में चलना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पर जब हम इस बात को पढ़ते हैं, जो हमने 5वें अध्याय में पढ़ा, कि वे प्रतिदिन मंदिर में और घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से यीशु ही मसीह है, वे ना रुके, है ना। वे प्रतिदिन इस कार्य को करते थे। परमेश्वर ने जो उनके जीवनों में कार्य किया है, उस अनुभव को उन्होंने पा करके फिर वो रुक नहीं पाए, है ना। प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं, उससे यीशु ने, जब यीशु स्वर्गारोहण कर रहा था, उन लोगों से क्या बोला? चेलों से,
यहीं रुको, है ना, और जब वो सामर्थ पाओ तो तुम, है ना, जाना। तब तक वहां रुकने के लिए कहा, है ना। और वो जब उस सामर्थ को पाए फिर वो अपने आप को रोक भी, जो सामर्थ पाया वो रोक के भी अपने आप को रोक नहीं सकता, है ना। वहां पर हम देखते हैं आज हम और आप भी जब उस सामर्थ्य में चलेंगे हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। हालेलुया। आज हम क्या कर देते हैं, अपने आप को रोक देते हैं। कैसे रोकते हैं? अपने कामों में व्यस्त होकर के, अपने परिवारों में व्यस्त होकर के, अपने जॉब में व्यस्त होकर के, या अपने कुछ संकोच, शर्म, हया, इन सब के कारण हम अपने आप को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। लेकिन जब वो आत्मा का सामर्थ्य आपके जीवनों में कार्य करेगा तो आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। हालेलुया। तब आपके पास ये नहीं रहेगा कि समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आपके पास एक्सक्यूजेस नहीं रहेगा, बल्कि आप क्या करोगे, उन विपरीत परिस्थितियों के मध्य में से भी आप समय निकाल पाओगे। हालेलुया। आप उन विपरीत परिस्थितियों के मध्य में आप कार्य कर पाओगे। हालेलुया। समझ पा रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूं, कि आज हम जब कहते हैं ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, या हम उस चीज़ों को नहीं कर पा रहे, इसमें एक ही एक चीज़ की कमी है कि हम उस आत्मा के सामर्थ्य में नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। जब हम उस सामर्थ्य को पाएंगे, अपने आप उस विपरीत परिस्थिति में भी हमारे लिए रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि हम उस मन के होंगे तब। हालेलुया। जब तक उस मन के नहीं होंगे तो समय होते हुए भी हम उस चीज़ को नहीं उपयोग कर पाएंगे। हालेलुया। तो हमारे जीवनों में यहाँ पर जो लिखा है कि और वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर उपदेश करने, है ना, करने और सुसमाचार सुनाने से वो ना रुके। क्यों? है ना। ऐसे परिस्थिति, ऐसे हालात अगर आप देखें, जो परिस्थिति और हालातों से पहले शताब्दी की कलीसिया गुजरी, वो कोई सरल बात नहीं है। बहुत पीड़ाएं, बहुत निंदाएं, बहुत कष्ट, बहुत पीड़ाओं से वो गुजरे हैं। हालेलुया। आज कई जगहों पे उसका एक नमूना सा हमारे इंडिया में कई जगहों पे हो रहा है, कई जगहों पे सताव है, कई जगहों पे पीड़ाएं हैं। लेकिन इन सब के मध्य में ना, पिछले दिनों एक वीडियो देखा मैंने, नानपरा करके जगह, या यूपी साइड में कहीं है, प्रचारक खड़ा होकर प्रचार कर रहा है और बाहर से आके पकड़ के वीडियो बनाते हुए लेके खींच के चर्च के अंदर से ही लेकर के चले गए। तो ऐसी घटनाएं, ऐसी परिस्थितियां कई जगह पे हो रही हैं। लेकिन उसके बाद भी पिछले संडे नहीं, मंडे था शायद, एक मीटिंग था, एक पास्टर्स मीटिंग था, वहाँ पे मैं गया था। वहाँ पे एक पास्टर जी खड़े होकर के ऐसे ही प्रार्थना विषय बोल रहे थे। तो उन्होंने बोला, अब मैं जब खड़ा होकर प्रचार करता हूँ, पता नहीं होता कि मुझे प्रचार पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कि कौन पकड़ के ले जाएगा, कौन क्या हो जाएगा। लेकिन उन्होंने एक बात बोला तो बड़ा अच्छा लगा। बोला, कब जेल पहुंच जाए हमें पता नहीं है, लेकिन जेल जाने में कोई दुख नहीं है, वहां पे भी जाके हम सुसमाचार बांटेंगे। लेकिन एक ही बात है, अगर जेल जाए तो और किसी काम के लिए नहीं, प्रभु की सुसमाचार के प्रति अगर जाना पड़े तो वो भी मंजूर है। हालेलुया। वो यूपी क्षेत्र में सेवा करते हैं, गाजियाबाद से और आगे थोड़ा। तो उन्होंने इस प्रकार की बात कही, क्योंकि वो जब बोलते हैं, हम वहाँ से गुजरते हैं तो लोग ऐसे देखते हैं और बहुत सारे कमेंट्स मारते हैं कि ये देखो वो जा रहे, है ना, क्रिश्चियन जा रहे, या ऐसी चीज़ें बोलते हैं। कई जगह का माहौल बहुत बुरा है। लेकिन उन परिस्थितियों के मध्य में भी वो लगभग जो है 60 साल के लगभग के हैं, आज भी वो जाते हैं और करते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो उन्हें मजबूर कर रही है कि वो जाकर के इस चीज़ को करें? हालेलुया। उनके अंदर जो आत्मा का कार्य है वो उन्हें बैठने। हालेलुया। आज यही सवाल है कलीसिया से, क्या आपके या मेरे जीवनों में वो आत्मा का कार्य है? हालेलुया। क्या आत्मा आपको उस प्रकार प्रेरित कर रही है, या आप उस प्रकार की बातों को सुन पा रहे हैं, या केवल अभी भी अपने आपे में सीमित रह गए हैं ना? जैसे हमारा एक नॉर्मल इंसान का जीवन कैसा है? घर, परिवार, बच्चे, ड्यूटी से जाना आना। बहनों को थोड़ा और बढ़ जाता है ना, शाम को क्या बनाना, सुबह क्या बनाना, दोपहर में क्या बनाना, है ना, ये और बढ़ जाता है। ये सबसे बड़ा काम है ना, ये सब चीज़ें। और इसी में कई बार हम सीमित होकर के रह गए हैं। आत्मा के कार्य कई बार, है ना, उस प्रकार हम सोच भी
नहीं पाते। लेकिन इन दिनों में परमेश्वर चाहता है कि उस आत्मा की अगुवाई में हम कार्य। मैं आज भी याद करता हूँ, जब मैं बदरपुर उधर विश्वकर्मा कॉलोनी की तरफ सेवा में था, तो हमारे एक बहन थी, वो उनके छोटे छोटे दो तीन बच्चे थे, फिर भी वो सब छोड़ के हमारे साथ सेवा में निकलती थी। तो मैं वहाँ से कई बार देखता हूँ तो मुझे लगता है ये कैसा है आज, है ना। कई लोग उस प्रकार तैयार भी ना, 2 छोटे बच्चे 2 बड़े बच्चे, तो 2 बड़ों बच्चों पे छोटे बच्चों को बेटा इनको संभालना, वो निकल पड़ती थी सेवा में। हालेलुया, है ना। लेकिन आज कई बार हम और आपको यही उस प्रकार हम उस चीज़ों को कर नहीं पाते। हालेलुया। आज हमारे जीवनों में उस प्रकार आत्मा की प्रेरणा, आत्मा का कार्य जब हमारे जीवनों में होगा तो हम भी अपने आप को रोक, हालेलुया, समझ पा रहे हैं। क्योंकि हम जब इस संसार में हैं, कहने का मतलब समय किसी के पास नहीं है। सब उस समय के मध्य में भी परमेश्वर हमारे जीवनों में जब कार्य करता है, वो सबसे बड़ी बात है। वो हमारे जीवनों में अपने आप चीजों को रास्ता बना देती है। हालेलुया, समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूं कि हम चाह के भी कई बार चीजें नहीं कर पाते, कई बार वो हमारे जीवन की कमियां होती हैं। लेकिन हम चाह करके भी जब हमारे पास चीजें नहीं होती, परमेश्वर उन चीजों को हमारे जीवनों से करा देता है। हालेलुया। यहाँ पर जब हम इस वचन को पढ़ते हैं कि वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, वे ना रुके। हालेलुया। आज हमारे जीवनों में, हमारे कार्यों में, हर एक चीज के मध्य में, क्या हमारे जीवनों में हम उस प्रकार के आत्मा के अगुवाई में चल पा रहे हैं जिस प्रकार परमेश्वर के जन यहाँ पर उस प्रकार परमेश्वर के लोग आगे बढ़ रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में क्या रुकावटें बनी हुई हैं, हमारे जीवनों में कौन सी परिस्थितियां ऐसी हैं जो हमें रोक रही हैं उस परमेश्वर के कार्यों के लिए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, है ना। हम जिस बातों से, जिन चीज़ों से कई बार उलझते हैं, वो चीज़ें शैतान हाथों में लेके और उलझाता है। हालेलुया। और हमें क्या करता है, उस प्रकार रोकता है। जैसे मैं शुक्रवार को कह रहा था कि जब हम कोई गेम्स वगैरह देखते हैं ना, जैसे आप कुश्ती देखते हैं या कोई भी फाइट देखते हैं, या और कोई क्रिकेट मैच देखते हैं, फुटबॉल मैच देखते हैं, तो उस मैच में एक क्या होता है, कोच होता है। कोच का काम क्या होता है, हैं? कोच का काम क्या होता है? हम लोग फ्राइडे इस बारे में हम लोगों ने थोड़ा विचार विमर्श किया था यहाँ पे तो कोच का काम क्या है? वो उसका काम ये रहता है दूसरी ऑपोजिट टीम की जो कमजोरियों को देखना और वो अपने टीम को बता करके देना, है ना। जब मैच चलता रहता है उस समय देखता है, और जब मैच के बीच में ब्रेक होता है उनको बुलाता है, वो उनके यहाँ इस चीज़ में कमी है, इस चीज़ में कमज़ोर है, वो इस चीज़ को इस पे जा करके तुम, है ना। या कुश्ती हो रहा है तो बोलेगा इसको ये दाव से मारो क्योंकि इस पे वो कमज़ोर दिख रहा है, या और बॉक्सिंग में, ये सब में जो कोच यही काम करता है ना। हमारे जीवनों में सबसे शैतान भी बड़ा चतुर है और वो जानता है हम कहाँ पर कमज़ोर है ना। वो उसी चीज़ों में हमें उलझाने की कोशिश करता है, उसी में वो हमें फंसाने की कोशिश करता है, ताकि हम जो कार्य हमें करना है, जो परमेश्वर से हमारे जीवनों में परमेश्वर के द्वारा होना चाहता है, वो चीज़ें हम कर ना पाए। हालेलुया। तो आज हम जब इस मसीह दौड़ में दौड़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात जो हमें पाने की है वो केवल यही है कि उस सामर्थ में, उस परमेश्वर की सामर्थ की अगुवाई में चलना। हालेलुया। जब आप उस अगुवाई में चलने लगेंगे, अपने आप चीजें आपके जीवन से होने लगेंगी, तब बाकी चीजें, एक्सक्यूजेस सब खत्म हो जाएंगे। अपने आप उस चीज के लिए समय भी बनेगा, उस समय चीज के लिए अवसर भी बनेगा, और परमेश्वर अपने कार्यों को आपके जीवन से कराएगा। हालेलुया। और हम इस बात को समझे, एक और वचन हम निकालेंगे, प्रेरितों के काम 8वें अध्याय के 35वें वचन को जरा पढ़िएगा। और एक वचन निकालिएगा, प्रेरितों के काम, आपने कौन सा पढ़ा भी, 11 का 20 भी पढ़िएगा।
हाँ देखिए, ये जो कहता वे ना रुके, और उसके आगे हम ये जो वचनों को पढ़ रहे हैं यहाँ सब हम देख रहे हैं उस सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है। हालेलुया, है ना। चाहे जब हम उसको इस 8वें अध्याय के कौन सा वचन आपने पढ़ा था, हाँ वहां पर हम देखते हैं, वहां पर भी फिलिपुस जो है अपना मुंह खोला और इस शास्त्र की आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया, है ना। और उसी को हम आगे उस वचन में 11वें अध्याय में भी हमने पढ़ा। तो उस प्रकार हम जब देखते परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार ना रुका। हालेलुया। कारण क्या है, आप जब उस दूसरे अध्याय में देखते हैं वहां पर एक बड़ा कार्य उनके जीवनों में हुआ। वो क्या था? परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ उनके जीवनों में उतरा, और इस प्रकार उतरा, है ना। वे लिखा हुआ जो वहां पर उस दूसरे अध्याय को हम निकालेंगे, प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं वहां पर क्या देखते हैं, पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उस पे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटकती हुई दिखाई दी, और उन सब पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा में बोलने लगे। वे सब आत्मा से भर गए। हालेलुया, है ना। उसके बाद हम देखते हैं वो किस प्रकार से पवित्र आत्मा उनके जीवनों में अगुवाई करके किस प्रकार उन्हें लेकर के गया। हालेलुया, है ना। आज हम और आप क्या उस आत्मा के अगुवाई में, मतलब उस सामर्थ्य से भरे हुए हैं? हालेलुया। आज कलीसिया, परमेश्वर की आत्मा हमसे चाहते हैं हम में से हर एक जन जो कलीसिया है उस आत्मा से भर जाए। हालेलुया। कलीसिया क्या है? उस परमेश्वर की आत्मा से भर जाए। और कैसे हम उस आत्मा के सामर्थ्य से भरेंगे? चलते फिरते घूमते ऐसे ही भर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, है ना। यहाँ पे लिखा वे लोग उस आत्मा की वाट जो होने लगे, है ना। वे ऊपरी कोठरी में बैठ करके, है ना, उसकी वाट जो होने लगे। तो आज, है ना, हमारे जीवनों में भी वो ऊपरी कोठरी वाला अनुभव आना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवनों में ना प्रार्थना है, ना वचन है, ना संगति, और हम चाहते आत्मा से भर के हम चले। हाँ, गाना चलेगा तो जब यहाँ पे अच्छा म्यूजिक बजेगा तब तो अपने आप वो मौसम बन जाता है, एकदम हाथ उठा के एकदम ऐसा लगता है बस अभी स्वर्ग हम उड़ जाएंगे। हालेलुया। लेकिन वैसे स्वर्ग हम कभी भी, हालेलुया, हम उस ऊपरी कोठरी वाला वो अनुभव मेरे और आपके जीवनों में आना जरूरी है। प्रार्थना, उपवास, संगति बहुत ही जरूरी है प्रियो। हालेलुया। इन दिनों में हम अपने आप को उस प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर के आए। हम सब उस आत्मा के सामर्थ्य से भरना जरूरी है ना। कारण हम एक चीज जानते हैं, ये समय आसान नहीं है ना। अंत के दिनों में कठिन समय आएगा, इस प्रकार वचन कहता है। तो इन कठिन समयों में अगर मुझे और आपको आगे बढ़ना है तो उस आत्मा के सामर्थ्य से ही भर के हम चल पाएंगे। उस आत्मा के सामर्थ्य से बिना भरे हम उस अगुवाई में आगे चल ही नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, है ना। नहीं तो क्या होगा, प्रार्थना में मन नहीं करेगा, वचन पढ़ने में मन नहीं करेगा, और संगति करने में मन नहीं करेगा। ये सारी बीमारियों से अगर आप ग्रसित हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने उस आत्मा का सामर्थ्य में नहीं है। हालेलुया। आप उस सामर्थ्य से भरना बहुत ही जरूरी है। इन दिनों में उस सामर्थ्य को मुझे और आपको पाना है। कलीसिया उस आत्मा के सामर्थ्य में ही आगे बढ़ना है। हालेलुया। अन्यथा हम एक जयवंत जीवन कभी भी जी, हालेलुया, हालेलुया, अगर हम उस प्रकार नहीं चलेंगे तो हम में और संसार में कोई अंतर ज्यादा नहीं है। जब आप उस आत्मा के सामर्थ्य में चलेंगे तो वो अंतर दिखने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर जब हम देखते हैं वो प्रभु के जन जब उस आत्मा के सामर्थ्य को पाए और उस सामर्थ्य से वो आगे बढ़ते गए, परमेश्वर उनके जीवनों को इस्तेमाल किया।
हालेलुया। वो पीड़ाओं से गुजरे, निंदाओं से गुजरे, उन सब के बावजूद भी वो शांत नहीं रहे, क्योंकि इनके अंदर जो आत्मा है वो उन्हें रुकने नहीं दिया। हालेलुया। आज हम कष्ट पीड़ा देख करके हम घबरा जाते हैं। अगर आप उस आत्मा के सामर्थ्य में हैं, वो आपको घबराने नहीं देगा, वो आपको रुकने नहीं देगा, बल्कि वो आपको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारी चिंता क्या है? कल क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, घर का क्या होगा, ये महीना कैसे निकलेगा, या ऐसी बहुत सारी चिंताओं में, बहुत सारी परेशानियों से जब हम गुजर रहे हैं, इन सब के मध्य में हम परमेश्वर का वचन जिस प्रकार हम देखते हैं प्रियो, आज हमें वो सब चीजें रोक नहीं पाएंगी। हालेलुया। अगर हम उस आत्मा के सामर्थ्य में हैं, हालेलुया, अगर हम उस आत्मा के अगुवाई में हैं, ये छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवनों के विरोध में उठ खड़ी होती हैं, वे हमें रोक नहीं पाएंगी, वो हमें ब्रेक नहीं लगा पाएंगी, है ना। आज की अवस्थाओं से ऐसा लगता है भैया आगे कैसे होगा। हालेलुया। आज उन परिस्थितियों के मध्य में हम इस प्रकार प्रभु के नाम को लेके खड़े हो जाएं, हम उस सामर्थ्य से भर जाएं, उस सामर्थ्य से आगे बढ़े ना। एक चीज आपको बताऊं, बाकी सब चीजों के लिए आपको पैसा लग सकता है और सब लग सकता है, आत्मा के सामर्थ्य से भरने के लिए क्या लगेगा? पैसा लगाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें आप देखते हैं ना, है ना। कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है? पैसे लगाना पड़ता है। कोई काम है, पढ़ने के लिए भी कुछ क्या करना लगाना पड़ता है। अच्छा, कोई कोर्स करना है तो देख लो भैया, ना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो ये सब चीज़ों के लिए क्या लगाना पड़ता है? और आत्मा का सामर्थ्य से भर जाने के लिए हमें क्या करना है? क्या करना है ना। उस आत्मा की वाट जो ना, यहाँ पे प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में हम देखते हैं, वो इस इंतजारी में थे। अपने आप को उन्होंने अलग किया, लोगों से अलग ना, ऊपरी कोठरी में बैठे, मतलब लोगों से, भीड़ से, लोगों से उन्होंने अपने आप को अलग किया और परमेश्वर के भवन में वो आए। परमेश्वर के भवन में वो इंतजार में, प्रभु तू मुझे अपने आत्मा से भर, सामर्थ से भर, है ना। तो हम और आप उस सामर्थ से भरना बहुत ही जरूरी है। यहां पर लिखा वो ऊपरी कोठरी का अनुभव मेरे और आपके जीवनों में। हम अगर उस सामर्थ से भरना चाहते हैं, आपको पैसा नहीं लगाना, आपको रंग रूप देख के वो सामर्थ आपके जीवनों में नहीं आएगा। आप जितना समय उस प्रभु के उपस्थिति में बिताएंगे, इस इंतजार में कि प्रभु तू मुझे अपने सामर्थ से भर, उस चाह, उस प्यास के साथ आप प्रभु के उपस्थिति में रहेंगे, तो परमेश्वर वो है ना। वचन कहता है, अगर तुम, है ना, इस संसार का पिता बुरा होकर के भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है, तो तुम्हारा परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया, है कि नहीं? हालेलुया, है ना। इस संसार का पिता अगर अपने बच्चे को अच्छा देना जानता है, तो हमारा परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। अगर तो क्या तुम उससे आत्मा मांगोगे तो वो देगा कि नहीं? देगा। हालेलुया। वो अपने आत्मा के सामर्थ्य से आपको भरेगा, लेकिन ऐसे नहीं, है ना। हम बोले चलते फिरते यूं ही मिल जाए तो होगा। हालेलुया। आज कलीसिया उस आत्मा की चाह में, वो प्यास मेरे और आपके अंदर होनी चाहिए, वो प्रार्थना हमारे अंदर होनी चाहिए। उस प्रकार प्रभु के सम्मुख समय बिताना हमें होगा, और जब हम उस प्रकार आएंगे, परमेश्वर हमें उस सामर्थ्य से भरेगा। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें भरेगा, और वो सामर्थ्य जब आप पाओगे, तो वो सामर्थ्य ऐसा सामर्थ्य है, वो सृष्टि का सामर्थ्य है। हालेलुया। सृष्टिकर्ता, है ना। वो सामर्थ जब आप पाओगे, वो सामर्थ आपके अंदर आएगा, तो वो सामर्थ आपके अंदर वो है जो है ना, सृष्टि को रचने वाला, मतलब वो परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। तो आप जो आपके जीवनों से जो आप परमेश्वर चाहता, वो होने पाएगा, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। शैतान की युक्तियां आपके जीवन में सफल नहीं होंगी, बल्कि वो शैतान की युक्तियां टूट जाएंगी। हालेलुया। अंधकार के जो काबू आपके ऊपर नहीं रहेगा, बल्कि उसके हर एक बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु चाहता है हम और आप उस सामर्थ्य में चलें, वो सामर्थ हमारे अंदर होना चाहिए। उस आत्मा की अगुवाई में, उस आत्मा के अगुवाई में मेरा और आपका जीवन होना बहुत ही जरूरी है। उसी सामर्थ्य में हम देखते हैं यहाँ पे प्रभु के लोग चले, और वो उन्होंने क्या किया, है ना, वो बंधन तोड़ते हुए, अंधकार के गढ़ों को ढाते हुए, है ना, उनकी परछाइयों से भी चंगाइयाँ, हालेलुया, ऐसे अद्भुत कार्यों को वो कर
रहे थे। आज मेरे और आपके जीवनों से भी परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम जकड़े रहें, हम उस गुलामी में पड़े रहें, बल्कि परमेश्वर हमें उस आज़ादी का जीवन दिया है। उस आज़ादी को हम महसूस करें, उस आत्मा के सामर्थ्य को हम प्राप्त करें। वही है जो हमें हमारे जीवनों में छुटकारे का कारण है। हालेलुया। और उसके लिए हम अपने जीवनों को समर्पित करें। और आइए हम सभी प्रार्थना में जाएं। एक क्षण हम सभी अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। उस प्रभु का हम धन्यवाद करें। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम और आप हैं, हालेलुया, हमारे जीवन में जकड़ी हुई अवस्थाएं, हमारे जीवनों में निराशा की अवस्थाएं, हमारे जीवनों में विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियां जो हमें दबा रही हैं, ये चारों तरफ से हमारे जीवन के विरोध में उठ खड़ी हैं। लेकिन प्रियो, जब हम उस परमेश्वर के जन हैं, हालेलुया, जब हम उस आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होंगे, हालेलुया हालेलुया, वो सामर्थ्य जब हमारे अंदर होगा तो परिस्थितियां हमारा कुछ नहीं कर पाएंगी। कारण वो परमेश्वर परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है, अवस्थाओं को बदलने वाला परमेश्वर है, तूफान को शांत करने वाला परमेश्वर है, आंधी को थमा देने वाला परमेश्वर है, मुर्दे को जिलाने वाला परमेश्वर है। उसके समान, उसके तुल्य कोई और नहीं प्रियो। हम जब उस सामर्थ्य से भर जाएंगे, हालेलुया, तो अंधकार हम पर काबू नहीं करेगा, बल्कि वो हमसे भागेगा। हालेलुया हालेलुया। आपके जीवनों में जब उस परमेश्वर की उपस्थिति, उस सामर्थ्य से भर के जब आप चलेंगे, हालेलुया, आपका जीवन परमेश्वर की योजना के तहत हो पाएगा। आज आप जितना कोशिश करके भी, अपने एफर्ट्स जितना भी लगा करके भी आप नहीं कर पा रहे, अगर अपने एफर्ट्स को लगा करके आप उस प्रकार नहीं कर पा रहे, बढ़ नहीं पा रहे जो आप सोच रहे करने के लिए, आज आपको अपना एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, उस सामर्थ्य को पाने की जरूरत है। आज आप अपने आप आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। आज प्रभु चाहता है आप कहीं ना बढ़े, आप रुक जाएं। आप अपने कोशिशों में, अपने परिस्थिति, अपने चीजों को करके आप अगर असफल रहे हैं, आज प्रभु चाह रहा है आप अपना भागना रोक के खड़े हो जाएं। परमेश्वर ये चाह रहा है आप पहले उस सामर्थ्य को पाएं। हालेलुया। पर प्रभु चाहता है कि आप उस सामर्थ्य को पाएं। हालेलुया। कारण वो सामर्थ्य जब आप में आएगा, वो सब कुछ उलट पलट देगा, वो आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। हालेलुया। वो सामर्थ्य जब आपके जीवनों में आएगा, वो हर एक परिस्थितियों को बदल देगा, वो हर एक हालातों को बदल देगा। हालेलुया। वो आपके जीवनों में उस प्रकार की महिमा को प्रकट करेगा। आज उस प्रकार अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया। दास रितेश पटेल जी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर अवसर के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में प्रदान किया पिता परमेश्वर। सुबह से लेकर पिता परमेश्वर अब तक आपके चरणों में बैठने के लिए जो आपने अवसर हमें दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु अच्छी आराधना आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, अच्छा गवाहियों से हमें तृप्त किया और उससे बढ़कर पिता परमेश्वर आपके जीवित वचनों से आपने हमें भरा, हमसे बातचीत की, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। जिस तरह पिता परमेश्वर शुरुआत में हमने आज गाने में गाया परमेश्वर कि अपनी आत्मा से हमें भर पिता परमेश्वर। हालेलुया। इन दिनों में पिता परमेश्वर आमीन प्रभु जी, उस आमीन ऊपरी मकान का जो पिता परमेश्वर अनुभव है प्रभु, इन दिनों में हमारे जीवन में आप प्रकट करें पिता परमेश्वर। इन दिनों में हमारे जीवन में वो दे पिता परमेश्वर कि हम कलीसिया मिलकर परमेश्वर प्रार्थनाओं में प्रभु, प्रार्थनाओं में इन दिनों में हमें बढ़ने के लिए मदद करें परमेश्वर। उससे बढ़कर प्रभु अपनी आत्मा का अगुवाई, अपनी आत्मा का सामर्थ्य प्रभु जी हमारे जीवन में उंडेले परमेश्वर। हालेलुया। जिस प्रकार गीत गाया परमेश्वर कि आप हमारे आगे आगे चलने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु आपके वचनों में जब हम देखते हैं पिता परमेश्वर कि जिन लोगों के ऊपर आपका सामर्थ्य आया है पिता परमेश्वर, उनके द्वारा आपने आश्चर्य कर्मों को किया है परमेश्वर, छुटकारा को उनके द्वारा किया है पिता परमेश्वर, चमत्कारों को उनके द्वारा किया है परमेश्वर। हालेलुया। जीवनों को उनके द्वारा बदला है परमेश्वर, कलीसिया को एक मन किया परमेश्वर। इन दिनों में प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उस आत्मा की सामर्थ को हमारी कलीसिया पर, हमारे परिवारों पर, हमारे बच्चों पर, हमारे जीवनों पर अब उंडेले
ले परमेश्वर, हालेलुया। जो भी रुकावटें हैं, बंधन है, यीशु के अधिकार के नाम से हम उन्हें तोड़ते परमेश्वर, हालेलुया। उड़ा रमना दीखा रबला रबा उड़ा राजा, उड़ा रबला रमा शंदर रबला रबा उड़ा रीखा रमा अंदर रबा उड़ा राजा। परमेश्वर पिता, परिवारों के अंदर कार्य करने वाली अंधकार की शक्ति के ऊपर यीशु के नाम से जय लेते हैं परमेश्वर। व्यक्तिगत जीवनों के अंदर कार्य करने वाली अंधकार की शक्ति को यीशु के नाम में तोड़ दे। कलीसियाओं के अंदर कार्य करने वाली अंधकार की शक्तियों को तोड़ दे यीशु के नाम में। उड़ा रमाना रिखा रबा उड़ा राजा, रीबा लरमा हंदर बउड रीबा शंबा बउड़ा राजा, रिखा रमा हंदर बउड़ा रा बाबा। यीशु के अधिकार के नाम में, यीशु के अधिकार के नाम में, यीशु के अधिकार के नाम से जय लेते। आमीन 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 आमीन। प्रभु अपनी आत्मा से हमें भर परमेश्वर, आत्मा को उंडेल परमेश्वर, आत्मा को उंडेल परमेश्वर, हालेलुया। आपके वचन के आधार पर देखा जाए अंत के दिनों में प्रभु अपनी आत्मा को हर एक के ऊपर उंडेलने वाले परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु उस पेंतिकोस्त का अनुभव हमारे जीवनों में दे परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु जी, प्रभु आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर हम सामर्थी विश्वासी बनने के लिए, सामर्थी आपके दास दासी बनने के लिए परमेश्वर, सामर्थी आपके सुसमाचार प्रचार बनने के लिए हमें मदद करे परमेश्वर, हालेलुया। सामर्थी तौर पे आपकी सेवकाई में बढ़ने के लिए हमारी मदद करे परमेश्वर, हालेलुया। हम हर एक को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया। उस एकता की एक आत्मा को हमारे जीवन में उंडेले परमेश्वर, प्रार्थना की आत्मा को हमारे जीवन में उंडेले परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर आज्ञाकारिता की आत्मा को उंडेले परमेश्वर, हालेलुया। अधीनता की आत्मा को हमारे जीवन में उंडेले परमेश्वर, हालेलुया। एक शांति की आत्मा को उंडेले परमेश्वर, हालेलुया। हम हर एक को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपके दास को इस्तेमाल किया, धन्यवाद करते हैं। उन्हें भी आने वाले दिनों में प्रभु और भी सामर्थ्य तौर पे प्रभु जी, पारिवारिक तौर पे प्रभु जी, इस क्षेत्र में और आने वाले जगह में जहां भी आप ले जाए परमेश्वर, हालेलुया, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें परमेश्वर, हालेलुया। खास तौर से प्रभु कई दिनों से, महीनों से प्रभु जी बैदरपुर प्रदेश के हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उसके प्रति जो भी रुकावट है वह दूर होने पाए परमेश्वर। आने वाले दिनों में एक रास्ता आप खोले वहां की सेवकाई के लिए परमेश्वर, हालेलुया। हम सबको प्रभु आए हुए हर एक बच्चों को, जवानों को, बच्चों, बूढ़ों को, सबको हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। जो लोग हमारे बीच में नहीं आए पिता, जहां भी हैं पिता, उन्हें संभाले पिता परमेश्वर। जूम के द्वारा जो जुड़े हुए भाई बहने, उन्हें भी प्रभु आशीषित करना परमेश्वर। सारे विषयों को, सारी प्रार्थना को प्रभु हम आपके हाथ में देते हैं। महिमा, आदर, गौरव, आदरमान, सम्मान सब कुछ आपके हाथ में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर खुदावंद यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हम सब लोगों के साथ होने पाए। आमीन। सबको जय मसीह, प्रभु आशीष।